हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके, जो कि ना केवल आपके यूपीपीसीएस के लिए बल्कि अदर यूपी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी। तो हमें पता है कि एक तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूपी की, इसके अलावा उर्दू जो है वो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी 1989 में। ठीक है, तो इसके साथ में जो ये एक्ट है, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951, इसको आपको याद रखना है। तो पहले तो जो आधिकारिक भाषा थी वो हिंदी थी खाली, लेकिन बाद में 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखनी, हिंदी और उर्दू। उत्तराखंड यूपी से कब सेपरेट हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से सेपरेट हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। और उत्तराखंड जो है 27th स्टेट बन गया था। नेक्स्ट है, स्टेट ट्री बताना है यूपी का। तो अशोक जो है वो स्टेट ट्री है। इसको सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा सेम क्वेश्चन पूछा है, स्टेट ट्री यूपी का क्या है? तो अशोक है। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश रूल के दौरान यूपी को किस नाम से जाना जाता था, या फिर क्या नाम दिया गया था ब्रिटिश रूल के दौरान? तो ये है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ब्रिटिश शासन 1902 से लेकर 1947 तक के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जब भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत आदेश 1950 पारित किया, जिसमें संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड का सृजन किया गया था। स्टेट वर्ड यूपी की क्या है? सारस क्रेन, ये भी याद रखनी है। पीकॉक जो है वो इंडिया की है, नेशनल वर्ड है, लेकिन अगर स्टेट वर्ड यूपी की पूछी जाए तो सारस क्रेन है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानियों का क्रम इस तरीके से रहा है, आगरा 1836 से, प्रयागराज 1858 से, लखनऊ 1921 से। फिर पहले तो आंशिक रूप से था, फिर पूर्णतः 1935 से अब तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सिंह स्तंभ या फिर सिंह पिलर, द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया विच वॉज मेड बाय अशोका इज सिचुएटेड इन। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, बनारस में है। तो ये हमने वहीं से लिया है, जो सिंह पिलर से नेशनल सिंबल लिया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। यह शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, तो ये तो आपको पता ही है कि टोटल 75 जिले हैं, यानी कि 75 जिले हैं। 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है, सबसे ईस्टर्न है। और प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला यानी कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो शामली है। और सबसे नॉर्थन मोस्ट यानी कि उत्तरी जिला पूछा जाए तो सहारनपुर है। फिर सबसे दक्षिणी जिला यानी कि सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, फिर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है, ये भी याद रखना है। एरिया वाइज जो है हापुड़ सबसे छोटा है। और मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा जिला ललितपुर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि खाली एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि यूपी का कौन सा जिला है खाली एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। वो आप कमेंट में मुझे बताइए कौन सा यूपी का ऐसा जिला है जो एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज यूपी रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। तो ये भी हम देख ही चुके थे कि 24 जनवरी 1950 को इसका जो है नाम ये हो गया था उत्तर प्रदेश। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ब्रिटिश राज के तहत भारत का एक प्रांत था जो 1902 से 1947 तक अस्तित्व में था। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डे कब मनाया जाता है। तो ये भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यह दिवस मई 2017 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी। तो स्टेट एनिमल बताना है स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंगा। ये यूपी का स्टेट एनिमल है, आपको याद रखना है बारहसिंगा क्या है, यूपी का स्टेट एनिमल है। ठीक है, अब राजकीय चिन्ह क्या है, मछलियां और तीर धनुष। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष अशोक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट फ्लावर की बात की जाए तो आपको याद रखना है पलाश, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए पलाश क्या है, यूपी का स्टेट फ्लावर है। फिर इसमें से मिसमैच्ड बताना है, स्टेट ट्री अशोक है, ठीक है। स्टेट बर्ड सारस क्रेन है, ठीक है। फिर स्टेट फ्लावर पलाश है, ठीक है। लेकिन क्या स्टेट एनिमल नीलगाय है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा था बारहसिंगा जो है वो स्टेट एनिमल है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, ना कि नीलगाय। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य जो है वो कथक है। स्टेट लोगो ऑफ यूपी डज नॉट हैव। तो इसमें जो है पीकॉक नहीं आएगा। स्टेट लोगो में एरो आता है, बो आता है, फिशेज आती है। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी फॉर्मरली यूनाइटेड प्रोविंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो सरोजनी नायडू जो हैं वो फर्स्ट गवर्नर हैं यूपी की, जिसको फॉर्मरली यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर यूपी की इंडिपेंडेंट इंडिया में ये कौन थी, ये सरोजनी नायडू। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। इनके पश्चात श्री विधु भूषण मलिक व श्री होरम्स जी पेरोशा मोदी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इनके बारे में बताना है। तो ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यूपी के रहे हैं, ये पता है सभी को। गोविंद गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अब इसके बाद में हम भौतिक विन्यास इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद यूपी। उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ में, बिहार भी करता है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी करता है। लेकिन वेस्ट बंगाल यूपी के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली। ठीक है, तो एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और इसके साथ साथ और जो स्टेट हैं वो भी हमने देख लिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये तो अभी हमने देखा था, 9 टोटल राज्य हैं जिनको, और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो टोटल 8 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य की है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य की है। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है एमपी के साथ में, और सबसे छोटी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य की है। ये दोनों ही याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विद यूपी। तो
छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये सभी यूपी के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट है, डैश इज सिचुएटेड ऑन द हिल टॉप बंगीरा। तो क्या है? तो रानी झांसी का किला जो है, ये हिल टॉप बंगीरा में है। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। ठीक है, तो ये याद रखना है। रानी झांसी का किला कहाँ पर है? हिल टॉप बंगीरा। विद रेफरेंस टू एरिया विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो यूपी में सबसे जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एरिया वाइज, तो वो आपको पता होना चाहिए। लखीमपुर खेरी जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। विशेष रूप से क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 4 संभाग हैं और 18 मंडल हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर और राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या टोटल 9 है, 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है और 8 टोटल राज्य हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ यूपी इज नॉट शेयरिंग बाउंड्री विद हरियाणा। तो मथुरा जो है वो बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के साथ में, और गौतम बुद्ध नगर भी करता है, सहारनपुर भी करता है, लेकिन बुलंदशहर जो है वो हरियाणा के साथ बॉर्डर नहीं करता। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है। तो ये तो अभी हमने देखा था। विच इज द हाईएस्ट हिल इन सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये बताना है सोनाकर। ये सदर्न पार्ट में, यूपी के सदर्न पार्ट में सबसे हाईएस्ट हिल है, इसका क्या नाम है? सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हमसोत है, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये तो अभी हमने देखा था, जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर बलिया, सर्वाधिक पश्चिमी नगर शामली, सर्वाधिक उत्तरी नगर सहारनपुर तथा सर्वाधिक दक्षिणी नगर सोनभद्र है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो ये भी आप देख लीजिए कितना है। इसके साथ में पूर्वी देशांतर, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई भी दी हुई है। ये सब आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लीस्ट एरिया इन यूपी। यूपी में सबसे कम एरिया किसके पास में है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। दिए गए उपर्युक्त विकल्पों में गौतम बुद्ध नगर जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। अन्य जिलों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। तो इसमें सबसे ज्यादा कानपुर सिटी का है जो दिए गए हैं, अंबेडकर नगर का है फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है संत कबीर नगर का, और सबसे कम जो है वो है गौतम बुद्ध नगर का। इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी अमंग इंडियन स्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चौथे नंबर पे यूपी का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और सबसे बड़ा जो है वो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। और सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, वो मैं अभी बता चुकी हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बॉर्डरिंग नेपाल। जो कि नेपाल को बॉर्डर करता है वो है बहराइच। ये अच्छे से आपको याद रखना है। दिए गए विकल्पों में बहराइच जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें आता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी,
बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं महाराजगंज। दोबारा से देख लेते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं महाराजगंज। नेक्स्ट है, स्टेट विद द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इज। तो सबसे छोटा बॉर्डर जो यूपी के साथ में शेयर करता है वो कौन सा स्टेट है? तो ये अभी हमने देखा था, हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है और सबसे ज्यादा एमपी बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ में। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से सीमा साझा करता है। एंड ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि सोनभद्र के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं, तो ये याद रखना है। एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार। और ये याद करना इजी है क्योंकि अब बिहार से कट के झारखंड बना है और मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना है, इसलिए याद करना इजी है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर टचिंग उत्तर प्रदेश इज ऑफ। तो राजस्थान का है या उत्तराखंड का है या फिर मध्य प्रदेश का है या हरियाणा का है? तो ये अभी हमने देखा था, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मध्य प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी कुल लंबाई 185 किलोमीटर साझा करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सटे हैं। ठीक है, फिर जलवायु एवं मृदा देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो है एलुबियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर, जिसको कि पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, और एक होती है खादर, जिसको नवीन नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। यानी कि बांगर जो है वो ओल्ड एलिवियल सॉइल है और खादर जो है वो न्यू एलिवियल सॉइल है। ये आपको याद रखना है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन यूपी? तो यूपी में हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, जिसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्लाइमेट जो है, जलवायु है, वो यहाँ पे पाया जाता है। फिर इसके बाद राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन यूपी? तो यूपी में टोटल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अच्छा, ये क्षेत्र हैं भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र और पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्यन क्षेत्र। ये सारे क्षेत्र आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं। रेड सॉइल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो रेड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? ये मिलती है मिर्जापुर एंड झांसी में। ठीक है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और झांसी जिले में पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। नेक्स्ट है, कछुआ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो कछुआ सेंचुरी के बारे में बताना है। तो ये वाराणसी से इसका ताल्लुक है। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोहू, टेंगरा और मांगुर सहित मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। इन विच डिस्ट्रिक्ट नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये है उन्नाव में। ठीक है, नवाबगंज जो है ये बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है, ये उन्नाव में है, सांडी हरदोई में है, समसपुर रायबरेली में है, समन मैनपुरी में है, पार्वती अर्गा जो है ये गोंडा में है। और ये आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज नो फॉरेस्ट लैंड? ये क्वेश्चन अच्छा है और ये एक बार रिपीट भी हो चुका है यूपी पीसीएस में।
तो जौनपुर में जो है बिल्कुल भी फॉरेस्ट लैंड नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। कहाँ पे? गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हमें बताना है। देखो, जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चंदौली में है। फिर कटनिया घाट जो है ये बहराइच में है। दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है, ये बिल्कुल सही मैच्ड है। और रानीपुर जो है ये चित्रकूट में है। ठीक है, चंद्रप्रभा अभी मैंने बताया चंदौली में है। दुधवा जो है ये लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर जो है वो चित्रकूट में है। और दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है, ये बिल्कुल सही मैच्ड है। और इसमें सही मैच्ड ही पूछा था तो सी हो जाएगा। दुधवा पार्क इज नोन फॉर सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। इसका सही आंसर होगा लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। किसके लिए? तेंदुआ के लिए यानी कि लियोपार्ड के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हस्तिनापुर आपको याद रखना है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी के अंदर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर? मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, बिजनौर में और अमरोहा में। ये सारे जिले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है इन यूपी ए लाइन सफारी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये लाइन सफारी इटावा में है। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लाइन सफारी स्थापित हो रही है। यह 8 किलोमीटर हो रही है, नहीं ये एक्चुअल में वहां पर है। ये 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है इटावा लाइन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन उत्तर प्रदेश? तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? टोटल 4 हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व एंड लास्ट है रानीपुर। ठीक है, तो रानीपुर अभी हमने देखा था, ये तो चित्रकूट में है। ठीक है, ऐसे ही सारे हैं। रानीपुर राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी गई। ठीक है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये जो है ना दुधवा टाइगर रिजर्व, ये अभी हमने देखा था, ये लखीमपुर खीरी में है। फिर पीलीभीत जो है ये तो पीलीभीत में ही है। अमानगढ़ जो है ये बिजनौर में है। एंड लास्ट ये जो रानीपुर है ये चित्रकूट में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी इज होम टू विच इंडेंजर्ड स्पीशीज? तो घड़ियाल। ठीक है, यहाँ पे घड़ियाल आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की डॉल्फिन की एक प्रजाति की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन यूपी? तो इनमें से क्या यूपी में नहीं है? दुधवा नेशनल पार्क ये है। भीमराव बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है। लेकिन कान्हा नेशनल पार्क ये एमपी में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन यूपी? तो ये हमें पता है कि दुधवा है, पीलीभीत और अमानगढ़ और ये है रानीपुर। ठीक है, तो ये जो किस किस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ये डी में दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य थे। तब उस टाइम पे जो रानीपुर है वो नहीं ऐड हुआ था, जो कि अभी अभी ऐड हुआ है रानीपुर, जो कि चित्रकूट में है।
फिर नेक्स्ट है, इन उत्तर प्रदेश द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एटा में है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। यह एटा जिला में स्थित है। अभी ना इसको रामसर वेटलैंड साइट में भी इंक्लूड किया गया है, तो ये बिल्कुल अभी रिसेंटली करंट का ये क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इन उत्तर प्रदेश द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में है। ठीक है, चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है, जिसे वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश है अराउंड कितना फॉरेस्ट है उत्तर प्रदेश के पास, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया, तो ये भी पता होना चाहिए। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है, और वहीं राज्य के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 6.88% है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इन यूपी। तो ये है पलास। ठीक है, पलास जो है ये आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यूपी में पाया जाता है। इसके अलावा देखो, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष होते हैं। इसके बाद जो चीजें हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इन सबको कवर कर लेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।